हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो ये चल रही है हमारी क्लास सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, एचटेट के लिए, टीजीटी, पीजीडी एंड पीआरटी के लिए। ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ हैं, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़, जिससे अगर आपने तैयारी कर ली है और आपका एग्जाम आने वाला है तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। प्लेलिस्ट अवेलेबल है एक ही प्लेलिस्ट में, एचटेट के नाम से वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, एचटेट रीस्टार्ट 2025 के नाम से। तो उसमें आपको सीडीपी के साथ साथ हरियाणा जी के, हिंदी, इंग्लिश की भी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से पढ़ना। कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं यहाँ पे 100 के अराउंड। अब हम बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। तो एक क्लास में हम यहाँ 15 से 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिहेवियरिस्ट। इनमें से कौन सा बिहेवियरिस्ट नहीं है, यानी कि एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट नहीं है जिसने बिहेवियर के बारे में थ्योरी दी हो, बिहेवियर के बारे में बताया हो। तो कौन से हैं वो? वाटसन, स्किनर, पावलो या ल्यूइन। क्या है इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है, तो इसका आंसर है ल्यूइन। ठीक है, ल्यूइन बिहेवियरिस्ट, बिहेवियर वाले में बिहेवियर की थ्योरी नहीं दी है। देखिए, वाटसन ने, स्किनर ने, पावलो, तीनों ने ही थ्योरी दी है बिहेवियर के बारे में। इसके बाद है लर्निंग अकॉर्डिंग टू वाटसन इज। अगर हम वाटसन की बात करें तो लर्निंग क्या है वाटसन के अकॉर्डिंग? तो जो लर्निंग है वाटसन के अकॉर्डिंग वो है द शिफ्टिंग ऑफ ओल्ड रिस्पॉन्सेज टू द न्यू स्टिमुली, यानी कि जो आपकी पुरानी आपने जानकारी ली है, पुरानी जो नॉलेज है और नई आपने जो सीखी है, तो पुरानी नॉलेज को नई नॉलेज के साथ शिफ्ट कर देना। ठीक है, इसके बाद द रिजल्ट ऑफ कनेक्शन बिटवीन एस आर फॉर्म्ड इन द ब्रेन। और जो कनेक्शन होता है स्टिमुलरी और रिस्पॉन्स का, आपने अगर नहीं पढ़ी हो तो वाटसन की थ्योरी पढ़ लेना एक बार। तो उसके कनेक्शन का रिजल्ट, तो दोनों ही आंसर हैं इसके, यानी कि आंसर हो जाएगा नंबर सी, बोथ ऑफ दीज। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डिफ्रेंशिएट्स द थ्योरीज ऑफ वाटसन एंड गुथरी। तो यहाँ पे वाटसन और गुथरी की थ्योरी में क्या अंतर है, किस चीज़ में डिफ्रेंशिएट है? तो जो डिफ्रेंशिएट है वो है लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का लॉ दोनों ने अलग अलग बताया है, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, बाकी सेम थ्योरी है। इसके बाद है इन ऑपरेट कंडीशनिंग रिवॉर्ड वर्क्स एज मोटिव्स बट इन गुथरीज थ्योरी मोटिव्स आर। ऑपरेंट कंडीशनिंग रिवॉर्ड में क्या होता है, वो एक मोटिव की तरह वर्क करते हैं, यानी कि एक मोटिवेशन की तरह वर्क करते हैं। लेकिन जो गुथरी की थ्योरी है उसमें मोटिव्स कौन होते हैं? जो गुथरी की थ्योरी उसमें जो मोटिव्स हैं वो स्टिमुली होते हैं गिवन टू द लर्नर। लर्नर को जो स्टिमुली दिया जाता है उस वो होता है। इसके बाद है वी फॉरगेट समथिंग नॉट वाई डिसयूज बट वाई अदर लर्निंग, दिस इज़ द थ्योरी ऑफ। हम कुछ भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डिसयूज़ करने की वजह से भूल जाते हैं। डिसयूज़ क्या होता है? उस चीज़ का यूज़ ना करके, बहुत दिनों तक कोई चीज़ का यूज़ ही नहीं किया तो भूल गए उसके बारे में। लेकिन किसी और चीज़ से भी भूल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डिसयूज से भूलें। तो ये थ्योरी जो है ये किसने दी है? ये जो थ्योरी है ये कंटिग्यूटी थ्योरी है। ठीक है, किस टाइप की थ्योरी है ये? कंटिग्यूटी टाइप की थ्योरी है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग के लिए क्या ज़रूरी नहीं है? ड्राइव, बैरियर, चांस, सक्सेस या सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो क्या जरूरी नहीं है? ये है सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में ही तो कोई बैरियर लगा दिया जाता है, फिर देखा जाता है, बैरियर मतलब कोई रुकावट। जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी जब की थी तो ऐसे बिल्ली चूहे कोशिश कर करके देख रहे हैं। ठीक है, ड्राइव एक इच्छा भी होती है, एक सक्सेस के चांस भी होते हैं, लेकिन सेलेक्टिव मूवमेंट नहीं होती कि कोई सेलेक्टिव मूवमेंट करे, यानी कि अगर वो कूदेगा तो ही कोई चीज़ मिल पाएगी। ये सेलेक्टिव मूवमेंट नहीं है, कोई भी मूवमेंट के थ्रू यहाँ पे ट्रायल एंड एरर लर्निंग हो सकती है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग होती है जब गलती कर करके सीखना होता है एक तरीके से। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग अकर्स व्हेन। अगर ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात करें, उसके लॉ की बात करें, तो लर्निंग कब होती है? इसमें जो लर्निंग होती है इसमें होती है व्हेन इट इज़ सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर। जब लर्नर को ही सेटिस्फाई कर देती है, हाँ उसको कोई चीज़ मिल गई, उसने कोई चीज़ सीख लिया, कहीं कोई दरवाज़ा खुलना सीख लिया है। या फिर बॉन्ड बिटवीन एस आर इज स्ट्रेंथेंड बाय द रिपीटेड यूज़। अब बार बार ना स्टिमुली और रिस्पॉन्स क्या होता है, बार बार कोशिश कर करके जो आंसर निकल गया। जैसे एक बिल्ली है, बार बार दरवाजा खोले जा रही है, नहीं खुल पा रहा उससे, फिर उसको एक आइडिया मिल गया कि अच्छा नीचे से धक्का देना है, तो उसके स्टिमुली और रिस्पॉन्स का बॉन्ड ज़्यादा हो जाएगा जब वो बार बार रिपीटेड यूज़ करेगी। इसके बाद ड्राइव इज़ देयर इन द लर्नर टू एक्ट, यानी कि एक ड्राइव होती है। क्या होता है, लर्नर को ना वो दरवाजा खोलनी है, कुछ वो काम करनी है, तो एक एक्ट होता है, यानी कि एक ड्राइव होती है, एक इच्छा होती है करने की। तो सारे ही ट्रायल एंड एरर के लॉ होते हैं। ठीक है, सारे ही ट्रायल एंड एरर की लॉ होते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक।
थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग लर्निंग इनमें से क्या है, किससे लर्निंग फैसिलिटेट होती है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मेंटल सेट ऑफ लर्नर, लॉ ऑफ कंटिग्यूटी या ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग होती है, यानी कि एक जो इंसान सीख रहा है वो दूसरे को ट्रेनिंग दे रहा है। मेंटल सेट भी लर्नर का होता है, लॉ ऑफ कंटिग्यूटी भी यहाँ पे देखी जाती है, यानी कि कंसिस्टेंसी रहे, कंटिन्यूटी रहे। इसके बाद इन हल्स थ्योरी फॉर लर्निंग टू अकर द एसआर कनेक्शन मस्ट बी एसोसिएटेड विद द। अगर हल की थ्योरी की बात करें, जब लर्निंग होती है तो जो एसआर कनेक्शन है यानी कि स्टिमुली और रिस्पॉन्स कनेक्शन है वो किससे एसोसिएटेड होता है? कॉग्निटिव फील्ड ऑफ द लर्नर से, या डिमिनेशन ऑफ द नीड से, या बोथ ऑफ दीज से, या इनमें से किसी नहीं। तो इसका जो आंसर है ये है डिमिन्यूशन ऑफ द नीड से। ठीक है, एक बार हल की थ्योरी पढ़ लेना, ना पढ़ी हो तो आपने। रीइंफोर्समेंट इन स्किनर्स थ्योरी सिमिलर टू ड्राइव रिडक्शन इन विच थ्योरी। जो रीइंफोर्समेंट होते हैं स्किनर की थ्योरी में वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे कि ड्राइव रिडक्शन, जैसे कि इच्छा का घट जाना होता है। रीइंफोर्समेंट जो स्किनर की थ्योरी में बताया गया है उसको सेम इच्छा का ड्राइव रिडक्शन बताया, किसकी थ्योरी में बताया, यानी कि किसकी थ्योरी इनसे मैच करती है? तो ये जो है ये है हल्स की थ्योरी। किसकी है? हल्स की थ्योरी। देखिए कि थोड़े से आपको हार्ड लग रहे होंगे, डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे ये आपको करने में, लेकिन जो एचटेट है ना वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से, कॉमन सब्जेक्ट के नाम से, तो आप देख लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो हम सारे ही यहाँ पे मैंने सीक्वेंस वाइज आपको कराए हैं। पहले मैंने यहाँ पे आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन कराए थे, फिर मैंने आपको इन्फेंसी के, फिर अर्ली चाइल्डहुड के, तो हमारे ऐसे ही चलते आ रहे हैं। तो अभी थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे थॉर्नडाइक के किए थे, कुछ ट्रायल एंड एरर थ्योरी के कर लिए, हम स्किनर की थ्योरी के कर रहे हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ पे आप करते चले जाओगे क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज मोस्ट क्वांटिटेटिवली मीजरेबल। इनमें से कौन सी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा मीजरेबल है, मतलब क्वांटिटी में वो मीज़र की जा सकती है? तो वो है हल्स की थ्योरी। जो हल्स की थ्योरी है उसको क्वांटिटी में भी मीज़र किया जा सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ड्राइव रिडक्शन थ्योरी द इफेक्टिव स्टिमुलस इन लर्निंग इज द ट्रेस इट इज़ फॉर्म्ड। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की बात करें, जो इफेक्टिव स्टिमुलस होता है लर्निंग में, ठीक है, इज़ द ट्रेस, वो ट्रेस होता है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा बताया गया है? तो ये बताया गया है यहाँ पे इन द नर्वस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, कि जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है तो उसमें इफेक्टिव स्टिमुलस होता है लर्निंग में। इसके बाद इन ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हैबिट फॉर्मेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में जो हैबिट फॉर्मेशन है, यानी कि जो आदत का बनना होता है, वो किस चीज़ का फंक्शन होता है? तो वो होता है यहाँ पे स्टिमुलस पोटेंशियल का, स्टिमुलस पोटेंशियल का, यानी कि कितनी चीज़ हम सीख पा रहे हैं, कितना पोटेंशियल है। इसके बाद है हल में बी कंसीडर्ड इज सुपीरियर टू अदर एसआर थ्योरिस्ट इन द सेंस दैट ही वाज एबल टू मेजर। हल को क्या समझा जाता था? सुपीरियर समझा जाता था एसआर थ्योरिस्ट से। किस सेंस में? कि वो क्या मेज़र करने में एक्सपर्ट है, क्या मेज़र कर सकता है? तो ये है लेटेंसी ऑफ रिस्पॉन्स, की जो रिस्पॉन्स है वो कितनी बार हो रहा है, कितनी लेटेंसी है, कितना टाइम लग रहा है किसी चीज़ को रिस्पॉन्स करने में। देखिए, अगर आप कहोगे तो मैं हल्की थ्योरी ना अलग से लेकर आऊँगी, अलग से पढ़ाऊँगी। वैसे मैं ये चीज़ सोच भी रही हूँ कि मैं एक आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि है CDP की फॉर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं थ्योरी भी सारी मैं सोच रही हूँ एक एक करके आपके लिए लेकर आऊँ, और ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी थ्योरी समझ में आ जाए, बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्म में। अभी थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, समझाने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा, तो आप इसी तरीके से ये क्वेश्चन कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डिफरेंशिएट्स स्किनर फ्रॉम अदर एसआर थ्योरिस्ट। जो दूसरी एसआर थ्योरी है, यानी कि स्टिमुली और रिस्पॉन्स की थ्योरी है, तो उसमें कौन सी चीज़ स्किनर की थ्योरी से डिफरेंट है, कौन से पॉइंट्स डिफरेंट हैं जो स्किनर की थ्योरी में नहीं है? तो ये हैं आपके हिज ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है टाइप आर लर्निंग दी है ये, हिज शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट भी, और हिज वे ऑफ शेपिंग बिहेवियर भी। तो सारे ही सही है, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। इसके बाद हम अभी कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, और मैं आपके लिए थोड़ी इजी क्वेश्चन लेकर आऊँगी अब की बार। स्किनर्स थ्योरी इज़ मोर ऑब्जेक्टिव इन नेचर देन द अदर्स, बिकॉज जो स्किनर की थ्योरी है ये बहुत ऑब्जेक्टिव है नेचर में दूसरी थ्योरी से। क्यों है ये? क्योंकि ऑपरेंट बिहेवियर इज़ एक्सटर्नल, जो बिहेवियर है ना वो एक्सटर्नल है, यानी कि बाहरी है, तो इसलिए ये अलग है। तो अभी बहुत डिफिकल्ट है, मैं समझ सकती हूँ, देखिए, लेकिन फिर भी अगर आपने कुछ क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, आप कुछ ना कुछ समझ ज़रूर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।